सीमा हैदर से पहले जूली ने की थी सरहद पार, मुरादाबाद के अजय से शादी करने के बाद हो गई थी फरार। बड़े राज से उठा पर्दा, सीमा हैदर का जेल जाना तय। इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया, फेसबुक पर प्यार का इजहार जताया। कौन है जूली जिसकी सच्चाई सामने आने के बाद एटीएस भी रह गई हैरान। सीमा हैदर और सचिन से पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा, एटीएस के भी उड़ गए होश। हिंदुस्तान के लड़कों को क्यों फंसाना चाहती है इस्लामिक देशों की हसीनाएं। 17 जुलाई को यूपी एटीएस ने सीमा हैदर और सचिन को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से अलग अलग करीब 6-6 घंटे पूछताछ की गई। इसी पूछताछ के बीच सवाल उठा कि 15 दिन बाद आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सीमा और सचिन को यूपी एटीएस ने उठाया। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 26 साल के जासूस को आईएसआई के लिए काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के बाद एटीएस सतर्क हो गई है और लखनऊ से सीधे ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा पहुंच गई, जहां से सीमा और सचिन को उठाया गया। क्योंकि मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा है, सीमा हैदर और सचिन से एटीएस ने पूछताछ की। इस पूछताछ में सीमा और सचिन ने जो खुलासे किए उसे सुनकर एटीएस भी दंग रह गई। यूपी एटीएस जब सीमा और सचिन से पूछताछ कर रही थी तब एक और कहानी देश के सामने आ गई, जिसके बाद एटीएस का शक सीमा और सचिन पर बढ़ गया है। पूछताछ में क्या खुलासे हुए ये तो रिपोर्ट के अंत में आपको बताएंगे, लेकिन सीमा और सचिन से पूछताछ के बीच ऐसा क्या हुआ जिसे पूरा देश जानना चाहता है। सीमा हैदर और सचिन की तरह कुछ ऐसी प्रेम कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से सामने आई है। इस लव स्टोरी को जिसने भी सुना वो हैरान रह गया, क्योंकि इस प्रेम कहानी में प्रेमिका ने जो किया उसके बाद अब सीमा का बचना नामुमकिन लग रहा है। दरअसल मुरादाबाद का रहने वाला अजय टैक्सी चलाता है। फेसबुक अमूमन आजकल फैशन बन गया है। इसी फेसबुक के चक्कर में अजय फंस गया। बांग्लादेश की रहने वाली जूली से उसके फेसबुक पर दोस्ती हुई। सीमा हैदर और सचिन की तरह अजय और जूली का प्यार भी परवान चढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे से दिन रात बातें करने लगे। सीमा की तरह जूली भी शादीशुदा थी और उसके पास 11 साल की बच्ची थी। लेकिन अजय की मोहब्बत में जूली सरहद पार करके बांग्लादेश से 11 साल की बच्ची के साथ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पहुंच गई। 15 दिन अजय के साथ रहने के बाद जूली और अजय ने एक दूसरे से ऐसे शादी कर ली जैसे सीमा और सचिन ने नेपाल के मंदिर में की थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जूली और अजय की कहानी यहाँ से अलग मोड़ लेती है। जूली पाकिस्तानी नहीं थी, इसलिए उसके बारे में किसी को ज्यादा भनक नहीं लगी और न ही इस प्रेम कहानी पर सीमा और सचिन की तरह बहुत ज्यादा चर्चा हुई। अजय से शादी करने के बाद जूली अजय को अपने साथ बांग्लादेश ले जाने की जिद करने लगी। ठीक वैसे ही जैसे कई इंटरव्यू में सीमा ने कहा कि मैंने सचिन को पाकिस्तान बुलाना चाहा, लेकिन यहाँ आना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन अजय जूली के प्यार में अंधा होकर बांग्लादेश चला गया। इसी बीच अब बांग्लादेश से अजय की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर सब कोई हैरान है। जिस जूली से अजय ने अंधी मोहब्बत की, वो जूली अजय को बांग्लादेश ले जाने के बाद अजय पर अत्याचार करने लगी। अब अजय की बांग्लादेश से ऐसी तस्वीर मिली है जिसमें अजय खून से लथपथ है। इन तस्वीरों को देखकर अब लोग कहने लगे हैं कि क्या सचिन का हाल अजय की तरह तो नहीं होने वाला है। अजय ने व्हाट्सएप पर अपने माँ बाप को तस्वीरें भेजकर जान बचाने की गुहार लगाई है। सीमा हैदर और सचिन के केस को देखते हुए अब अजय और जूली के मामले में भी जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद पूरा सच लोगों के सामने आएगा। खैर, एटीएस की पूछताछ में सीमा हैदर और सचिन ने कई बड़े खुलासे किए हैं। सीमा हैदर ने कहा कि सचिन से पहले वो दिल्ली एनसीआर के बहुत लड़कों के संपर्क में थी और बातें करती थी, लेकिन सच्ची मोहब्बत उनको सचिन में ही दिखी। एटीएस के अधिकारियों की माने तो सीमा सरल और सहज तरीके से सभी सवालों का जवाब दे रही हैं, जिसके बाद सीमा पर शक और बढ़ जाता है। मीडिया की तरह सीमा एटीएस से भी बातें कर रही हैं। एटीएस की माने तो सीमा ने और भी राज उगले हैं। फिलहाल सीमा के पास से बरामद मोबाइल की जांच की जा रही है। इसके साथ साथ उनकी व्हाट्सएप चैट भी पुलिस खंगाल रही है। पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा सीमा का मकसद प्यार है या जासूसी। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।